और कांग्रेस के जो नीतियां हैं उससे मैं प्रभावित हूँ। तो उस अन्याय के खिलाफ जो आज से 30 साल पहले हमने लड़ाई लड़ी थी, तो पुनः लड़ाई लड़ने के लिए मैं आज कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी घबराहट, बौखलाहट है। उनका इंटरनल सर्वे ही उनको हराने का उनको संकेत मिला है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों के नेता यहां से वहां आने जाने में लगे हैं और चुनावी उठापटक के दौर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जो हैं आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। हम बात करेंगे क्या आपको मतलब किन नीतियों से आप प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और क्या भूमिका रहेगी आपकी आगे? धन्यवाद। मैंने आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली है और कांग्रेस के जो नीतियां हैं उससे मैं प्रभावित हूँ। वर्तमान में हरदा ज़िले में हरदा के नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, मादक पदार्थों को विक्रय करके, सट्टे जुए का संचालन करा करके, अवैध उत्खनन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, उस समय बड़ा दुखी था। वर्तमान मंत्री और विधायक कमल पटेल जी मेरे बचपन के मित्र हैं और हम दोनों ने साथ राजनीतिक जीवन शुरू किया था विद्यार्थी परिषद के साथ रह करके, और भाजपा में भी साथ में ही हमने काम शुरू किया था। तब हरदा ज़िले में भय का माहौल था और हरदा ज़िला बहुत ही अव्यवस्थाओं में काम कर रहा था। हम दोनों ने संघर्ष किया और हरदा जिले को शांति के पथ पर लेकर के आ गए। लेकिन 2018 के बाद जब कमल पटेल मंत्री बने तो उनने उस जिले को पूरी तरह परिवारवाद में जकड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना करके एक कब्जा सा कर लिया। लेकिन फिर भी हम काम करते रहे। मैंने बार बार उनसे कहा, आग्रह किया, व्यक्तिगत रूप से बोला कि हरदा जैसे छोटे से ज़िले में, ग्रामीण परिवेश के ज़िले में एमडी ड्रग बिक रही है, उसका बिकना बंद करें। सट्टा जुआ, गांजा, भांग, अफीम बिक रही है, उसको बंद करें। मेरा युवा बर्बाद हो जाएगा, मेरा युवा मादक पदार्थों के सेवन में चला जाएगा, अपना स्वास्थ्य खराब कर लेगा। अवैध उत्खनन बड़ी मात्रा में होना शुरू हो गया और पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो गया। यहाँ तक कि उनके छोटे बेटे सुदीप पटेल ने फेसबुक पर लोगों के बारे में अनशन लिखना शुरू कर दिया और मेरे बारे में भी उन्होंने इतनी गलत टिप्पणी की जिससे मैं बड़ा दुखी हुआ। और उसी दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने के लिए अपना कदम बढ़ाया। उस सर्वे में नाम होने के बाद भी किन्हीं कारण से टिकट नहीं मिली तो मैंने सोचा कि अपन शांत बैठते हैं, लेकिन परिवारवाद के चलते मुझे उस अन्याय के खिलाफ आना पड़ा। और उस अन्याय, जो भय का माहौल हरदा में है आज, जो मादक पदार्थों का विक्रय हो रहा है, जो अवैध उत्खनन हो रहा है, मूंग की खरीदी में 5-5 हज़ार रुपये ट्राली के हिसाब से किसानों ने पैसा दिया। गेहूं की खरीदी में SMS में 500,000 रुपये दिए। चने की खरीदी में 10-10 हज़ार रुपये किसानों के लगे। इस समय दुखी था और ये सब कारण जब एक साथ बन गए तो उस अन्याय के खिलाफ जो आज से 30 साल पहले हमने लड़ाई लड़ी थी, वो पुनः लड़ाई लड़ने के लिए मैं आज कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है और इस बार कांटे की टक्कर, जगह हर सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई नजर आ रही है, उसको किस तरफ देखते हैं? ये बात सही है कि लड़ाई बहुत करीबी है, लेकिन जनता जागरूक है और जो काम मंत्रियों ने किया है उससे आम जनता दुखी भी है। मैं पूरे प्रदेश की बात तो नहीं करता,
लेकिन हरदा जिले के मंत्री ने किसी भी कार्यकर्ता का ना तो कोई व्यक्तिगत काम किया है, ना कोई सार्वजनिक काम किया है। अपने लोगों के माध्यम से अवैध गतिविधियों का संचालन पुरजोर हुआ है। तो जब जिस क्षेत्र की जनता के मन में विरोध हो जाता है किसी पार्टी के प्रति, तो वह निर्णायक भूमिका निभाता है। और हरदा जिले में भी रामकिशोर दोगने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वे भारी बहुमत से विजयी होंगे। हमारे साथ हरदा विधानसभा प्रभारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवधेश सिसोदिया जी, हम बात करेंगे किस तरह से देखते हैं विधानसभा चुनाव को इस बार के। नहीं, इस बार मैं हरदा जिले का प्रभारी हूँ, जहाँ पर हरदा विधानसभा और टिमरनी विधानसभा क्षेत्र आदरणीय हमारे भाई सुरेंद्र जैन साहब ने आज माननीय कमलनाथ जी के सामने अपनी सदस्यता ग्रहण की। हमें बहुत खुशी है। हमारे कांग्रेस परिवार में खाली सुरेंद्र भाई भी नहीं आए, इनके साथ में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आस्था निष्ठा व्यक्त की है। हम इन सभी साथियों का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि ये जैन साहब जो हैं बहुत बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के थे, बल्कि वहाँ के जो कमल पटेल हैं उनके चुनाव का संचालन ही ये करते थे। इनके आने से हमारी बहुत ताकत और शक्ति बढ़ी है। खाली हरदा ही नहीं है, इसका मैसेज हरदा जिले के साथ साथ पड़ोस का जो खंडवा जिला है और खातेगांव 2-4 सीटों पे पड़ेगा, और हम हरदा के साथ खंडवा जिले की और देवास जिले की सीटें भी हम जीतेंगे। ये मैसेज बहुत बड़ा है और इससे हमारे को बहुत ताकत और शक्ति प्रदान हुई है। हम इनका हमारे कांग्रेस परिवार में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि कमल पटेल का तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है। जो कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में हमारी सरकार इसलिए बनी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50% की सरकार थी। मध्य प्रदेश में भी ये जो सरकार भ्रष्ट सरकार का ये भ्रष्ट मंत्री, इसके भ्रष्टाचार के उधेड़ के रख देंगे। हम कांग्रेस के साथ हमारे सुरेंद्र भाई केंद्रीय मंत्री एवं 7 से ज्यादा सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी सर्वे है, जब दूसरी लिस्ट आई, जब ये इस बात से साबित हो गया था कि जब केंद्रीय मंत्री और 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और 4 सेंट्रल मिनिस्टर्स को और बहुत सीनियर कैलाश विजयवर्गीय जैसे इन लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी घबराहट बौखलाहट है। उनका इंटरनल सर्वे ही उनको हराने का उनको संकेत मिला है। आप देख रहे हो, मोदी जी और अमित शाह ने इस मध्य प्रदेश के चुनाव की बागडोर अपने हाथ में ले लिए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान तो सिर्फ एक कैंडिडेट के रूप में खाली अलग थलग पड़े चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन असली चुनाव भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय समिति लड़ रही है। इससे ये जाहिर होता है कि उनके बीच में घबराहट है। और आपने देखा होगा जितने भी अब सर्वे आ रहे हैं, सर्वे की जितनी भी रिपोर्ट है, वो सब कांग्रेस को 150 सीट के आसपास बता रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 80, 90, 100 के। तो हमारे मानना है कि हमारी स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने वाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो बागी नेता हैं और वो भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, मैंने अभी कहा कि ये सिलसिला जारी हो गया है। और ये हरदा से लगी हुई जो मैं बोल रहा हूँ मालवा निमाड़ की जो सीटें हैं, आप देखिए विड्रॉल के बाद से ये सब धीरे धीरे करके जो वहाँ खुश नहीं है, असंतुष्ट हैं, वो सब टिमरनी में भी हमारे बीच में हमारे साथ लोग आ रहे हैं, हरदा में आ रहे हैं। हम तो हरदा टिमरनी की दोनों सीट बहुत बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। हमारे साथ थे विधानसभा प्रभारी, जो हरदा विधानसभा प्रभारी अवधेश सिसोदिया, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश चुनाव इस बार कांग्रेस पार्टी जीत रही है पूरी तरह से, और हरदा और टिमरनी और ऐसी कई सारी मध्य प्रदेश विधानसभा में सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी जिस पर जीत हासिल करेगी। न्यूज़ 1 इंडिया से तरुण दुबे, नेत्राम पटेल, भोपाल।